नमस्ते दोस्तों, सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, स्पेसिफाइड टैक्स पेयर के केस में जिनकी की टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है या फिर जो टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल है, उनके लिए चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जारी की जाती है 30 सितंबर तक। दोस्तों, यदि आप असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं तो उस केस में आपको इसे रिवाइज़ करना पड़ सकता है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो इस जानकारी को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2023 होती है उन व्यक्तियों के लिए जिनका कि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। और दोस्तों, इस केस में टैक्स ऑडिट कराने के लिए जो डेट है 1 मंथ प्रायर है ITR फाइलिंग डेट से। तो इस प्रकार 30 सितंबर 2023 लास्ट डेट हो जाती है टैक्स ऑडिट को कराने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा 30 सितंबर 2023 तक। तो फिर उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इन डेट्स के बीच में यदि ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है जिसकी वजह से कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न की कंप्यूटेशन रिकम्प्यूट करनी पड़ती है। तो वैसे कौन से केस होते हैं दोस्तों? ऐसे केस होते हैं सेक्शन 40 के अंतर्गत जो डिसअलावेंस होती है उसकी वजह से, या फिर सेक्शन 43B के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के जो डिसअलावेंस होती है उसकी वजह से। तो यदि ऐसे केस होते हैं तो उस केस में ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करवाएं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में? दोस्तों, इसके लिए रूल 6G दिया गया है इनकम टैक्स रूल में, जहाँ पे कि सब रूल 3 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट फर्निश्ड अंडर दिस रूल में बी रिवाइज्ड बाय द पर्सन by getting revised report of audit from an accountant duly signed and verified by such accountant and furnish it before the end of the relevant assessment year for which the report pertains, if there is payment by such person after furnishing the report under sub-rule 1 and sub-rule 2 which necessitate कैलकुलेशन ऑफ डिसअलावेंस अंडर सेक्शन 40 और सेक्शन 43B। इस प्रकार दोस्तों, यदि आपकी रिकैलकुलेशन होनी है डिसअलावेंस की तो उस केस में आपको रिवाइज्ड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लेनी है चार्टर अकाउंटेंट से। तो दोस्तों, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू हो जाने के बाद लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले यदि एसएससी TDS की पेमेंट कर देता है और उसका जो एक्सपेंस है डिसअलाउ हुआ था या फिर उन खर्चों की पेमेंट कर देता है जो कि एक्चुअल पेमेंट बेस पे मिलते हैं सेक्शन 43B में, तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करनी होती है। दोस्तों, यहाँ पे ICAI के द्वारा पहले ये कहा गया था गाइडेंस नोट में कि ये मैंडेटरी नहीं है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज किया जाए। रूल 6G क्लोज 3 के अंतर्गत जो सर्कमस्टेंस दिए गए हैं, और यहाँ पे कहा गया था कि गाइडेंस नोट ऑन रिवीजन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को रेफर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब जो नया गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा जारी किया गया है उसमें इस वर्डिंग को हटा दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों, अब यदि आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के इशू हो जाने के बाद लेकिन रिटर्न फाइल करने से पहले यदि एसएससी TDS की पेमेंट कर देता है या फिर 43B के जो एक्सपेंस एक्चुअल बेस पे मिलते हैं उनकी पेमेंट कर देता है, तो आपको डिसअलावेंस नहीं करनी है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करना मैंडेटरी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी फर्म में 400 रुपीज़ की इनकम हुई है, जिसमें से कि 100 रुपीज़ के प्रोफेशनल एक्सपेंस की डिडक्शन है, लेकिन इस प्रोफेशनल एक्सपेंस पे TDS डिडक्ट नहीं किया गया है। ये प्रोफेशनल एक्सपेंस रेजिडेंट व्यक्ति को पे किया गया है। इसके अलावा बैंक लोन पे इंटरेस्ट पेबल है 50 रुपीज़ और अदर एक्सपेंसेस हैं। इस प्रकार नेट प्रॉफिट 100 रुपीज़ आ जाता है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपेंसेस पे TDS नहीं काटा गया है तो इसलिए इसे डिसअलाउ किया जाएगा और इसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। इसी प्रकार बैंक लोन के इंटरेस्ट पेबल है, इसे भी पे नहीं किया गया तो इसे भी डिसअलाउ किया जाएगा। तो 30 सितंबर तक जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उस वक्त तक एसएससी ने ये पेमेंट नहीं की है, तो इसलिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिया जाएगा और इसमें जो एक्सपेंस पे TDS नहीं पे किया गया है उसका 30% अमाउंट डिसअलाउ किया जाएगा। और जो 43B के अंतर्गत एक्सपेंस आते हैं यानी कि बैंक लोन का इंटरेस्ट है, क्योंकि ये पे नहीं किया गया है इसलिए इसे भी डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट आपका आ जाएगा जिसके ऊपर के आपको टैक्स पे करना होता है। दोस्तों, दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फाइल कर दी है और उसके बाद 5 अक्टूबर को एसएससी के द्वारा जो TDS है वो पे कर दिया गया है गवर्नमेंट को।
प्रोफेशनल एक्सपेंस के ऊपर। इस प्रकार ये जो एक्सपेंस आपने डिसअलाउ किया है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, अब ये डिसअलाउ नहीं होना है, क्योंकि अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज की जाएगी। एसएससी ने इसके ऊपर टीडीएस जमा कर दिया है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट से पहले। तो इस प्रकार लॉजिकली अभी डिसअलाउंस नहीं बनता है, इसलिए अब आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करनी होगी और ये मैंडेटरी होगा कि आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करें। दोस्तों, यदि आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज नहीं कराएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? दोस्तों, इस केस में आपका जो एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउ कर दिया जाता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे। तो इस प्रकार आपका जो एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउड ही रहेगा, क्योंकि इस केस में जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो प्रोसेस की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डिसअलाउंस की जाती है उसे ही कंसिडर किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, इसके लिए आप सेक्शन 143(1) को रेफर कर सकते हैं। जैसे ही आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है और इंटीमेशन आपको जारी किया जाता है। दोस्तों, इसके द्वारा आपने जो इनकम दिखाई है इनकम टैक्स की रिटर्न में उसकी एडजस्टमेंट की जाती है, और यहाँ पे प्रोविज़न दी गई है कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट में एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ किया गया है या इनकम को इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में उसे नहीं दिखाया है, तो उसे ऐड बैक कर दिया जाता है और उसके ऊपर ही जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाता है। इस प्रकार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करना मैंडेटरी बन जाता है आपके लिए। यदि आप टीडीएस की पेमेंट कर देते हैं 30 सितंबर के बाद पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, या फिर उन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर देते हैं जो कि सेक्शन 43(b) में मेंशन किए गए हैं और जो कि डिसअलाउ किए गए थे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। दोस्तों, यदि आप सेक्शन 43(b) को रेफ़र करते हैं तो वहाँ पे ऐसे खर्चों की लिस्ट दी गई है जो कि आपको तभी डिडक्शन के तौर पे मिलते हैं यदि आपने उनकी एक्चुअल पेमेंट की है। जैसे दोस्तों, यदि आपका कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस जो है वो पेएबल होता है, तो जब आप उसकी पेमेंट करेंगे तभी आपको उसकी डिडक्शन मिलती है। इसी प्रकार यदि एम्प्लॉयर के द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन किया गया है पीपीएफ में या फिर सुपरएनुएशन फंड या ग्रेच्युटी फंड में, तो उसकी डिडक्शन भी पेमेंट बेस पे ही मिलती है। इसी प्रकार यदि कोई जो इंटरेस्ट है बैंक लोन पे या बोरिंग पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। इसी प्रकार दोस्तों, यदि कोई लीव इनकैशमेंट है, एम्प्लॉइज़ को अमाउंट पे करना होता है, तो उसकी डिडक्शन पेमेंट बेस पे मिलती है। रेलवे एसेट को यूज़ करने के लिए कोई अमाउंट पेएबल है तो उसकी डिडक्शन। दोस्तों, सेक्शन 40 में इनकम टैक्स एक्ट के ऐसे एक्सपेंसेस की लिस्ट दी गई है जो कि आपको तभी मिलते हैं यदि आप उनके ऊपर टीडीएस काट लेते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस, टेक्निकल सर्विस। यदि आप आउटसाइड इंडिया या नॉन रेजिडेंट को पे करते हैं, तो यदि आपने टीडीएस काटा है और काट के टाइमली जमा करा दिया है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट से पहले, तो आपको एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिल जाती है, अदरवाइज ये डिसअलाउ कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप कोई अमाउंट रेजिडेंट व्यक्ति को पे करते हैं जिसके ऊपर के टीडीएस डिडक्ट करना होता है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट से पहले टीडीएस काट के जमा कराना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 30% अमाउंट उसका डिसअलाउ कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करवा सकते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करने के लिए टाइम लिमिट भी दिया गया है एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से पहले। इस प्रकार असेसमेंट ईयर 23-24 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज की जा सकती है 31 मार्च 2024 से पहले। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS@BSing टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।